नमस्कार दोस्तों, पीसेस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने एक बात मुझसे पूछी है कि सर, जब हम पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हमारा प्लान बी होना चाहिए? यानी कि पीसेस की प्रिपरेशन करते-करते क्या हमें प्लान बी के रूप में भी कुछ दूसरा नौकरी के बारे में भी सोचना चाहिए कि प्लान ए हमारा पीसीएस हो गया और प्लान बी हमारा आरओ हो गया, प्लान सी हमारा लेखपाल वगैरह हो गया। क्या ऐसा करना चाहिए? शुरुआत से करना चाहिए? और अगर करना चाहिए, तो प्लान बी कब बनाना चाहिए? पहला सवाल क्या है कि प्लान बी आपका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और दूसरा सवाल यह है कि अगर होना चाहिए तो कब बनना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव रहा है, या मैंने जो जिस चीज को मैंने एक्सेप्ट किया, जो जिस चीज को मैंने अपने लाइफ में मैंने अपनाया है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यकीन मानिएगा, बहुत सारी चीजें आपको पता लगेंगी, काफी अच्छा आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका जनरेट होगा। पहले हम बात करते हैं कि प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, प्लान बी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट कौन सा प्लान बी होना चाहिए? प्लान बी क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हमारा प्लान बी आखिर क्या, कौन सी नौकरी हमारा प्लान बी होना चाहिए। तो इसको समझते हैं इस तरह से कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी एग्जाम हैं, वो बेसिकली दो तरह के एग्जाम होते हैं। एक होते हैं मैथ्स बेस्ड एग्जाम, यानी कि ऐसे एग्जाम जिसमें मैथ्स ज्यादा पूछी जाती है, जिसमें आपका हो गया एसएससी हो गया, ठीक है, आपका बैंक हो गया, ठीक है, आपका रेलवे वगैरह हो गया, इस तरह के एग्जाम जिसमें मुख्यतः मैथ्स पूछी जा रही है, ठीक है। दूसरे एग्जाम ऐसे हैं जो कि आपके होते हैं जीएस बेस्ड एग्जाम, जिसमें जीएस है, जीएस का मतलब है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इस तरह का जो आता है। इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं आपका? इसमें आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, ठीक है, आपका आरओ हो गया, बाकी जो यूपी में है लेखपाल वगैरह जो हो गए, इस तरह के छोटे एग्जाम जो होंगे जीएस बेस्ड एग्जाम माने जाते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कि पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप पीसीएस तैयारी कर रहे हो, तो मतलब कि आप जीएस को पढ़ रहे हो, ठीक है, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस ये पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आपका प्लान बी कौन सा होना चाहिए? आपका प्लान बी वो होना चाहिए जो जीएस बेस्ड एग्जाम होते वाला होना चाहिए। यानी कि आप जीएस पढ़ रहे हो, तो ऐसी चीज होनी चाहिए कि पढ़ते पढ़ते हमें एक्स्ट्रा मेहनत भी ज्यादा ना करनी पड़े और हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। अगर प्लान बी की बात करते हैं, तो प्लान बी में अगर आप पीसीएस पढ़ रहे हो, तो प्लान बी आपका आरओ हो सकता है, ठीक है, आपका लेखपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। मैं लेखपाल का मतलब जितने छोटे ग्रुप सी या डी ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और आपका जो प्लान बी है वो एसएससी है या बैंक है या रेलवे है, ये चीज बहुत गलत है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप जीएस पढ़ते पढ़ते आप मैथ्स वाले एग्जाम में स्विच कर जाओगे, तो आपकी परफॉर्मेंस एक लेवल से ऊपर नहीं होगी। मान लेता है कि मैथ्स अच्छा है, ठीक है, आप मैथ्स अच्छा है, लेकिन अगर आप इसी पे फोकस कर रहे हो, इसको ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हो, तो आपका मैथ्स और रीजनिंग एक लेवल से ज्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी। और जहां पर नौकरी पाने की है ना, एक बिल्कुल बॉर्डर पे आने की बात होती है, जहां पर बिल्कुल वहां पर मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। तो अच्छा तो कर रहे हो बाकी कई लोगों से, बट नौकरी पा जाने वाला एग्जाम उतना अच्छा नहीं होगा आपका। अगर यहां पर ये कट ऑफ आपकी जा रही होती है मैथ्स, तो आप ज्यादा यहां रह जाता है आपका, ठीक है। तो अगर आप प्लान बी बना रहे हो, तो प्लान बी आपका इसी तरह की तर्ज पे जीएस बेस्ड एग्जाम वाला ही होना चाहिए, ठीक है। अब जो एक सवाल और आता है कि कब होना चाहिए, कब होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझिए कि किसी भी हालत में, अगर आप आईएएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी हालत में, ठीक है, 2 साल से पहले प्लान बी पर नहीं जाओगे। 2 साल से पहले, यानी कि कम से कम 2 इयर्स आप दोगे ही दोगे अपने प्लान ए को। अगर आप अपने प्लान ए को 2 साल भी नहीं दे पा रहे हो, तो मतलब कि वो आपका प्लान ए है ही नहीं। वो आपके पापा का प्लान ए हो सकता है, आपकी मम्मी का प्लान ए हो सकता है, आपका प्लान ए नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास 2 साल ना देने की भी क्षमता नहीं है, तो मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है उस एग्जाम में कि आप उसे क्रैक कर सकते हो। और जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बिलीफ नहीं है, तो एग्जाम क्रैक भी नहीं होगा। तो कम से कम, मतलब 2 साल मैंने बहुत कम लिए हैं, तो मेरा मानना है कम से कम 3 से 4 साल के बाद, ठीक है। तो कम से कम 2 साल से पहले तो आप किसी भी हालत में अपने प्लान बी पर शिफ्ट नहीं करोगे। और बेहतर कंडीशन तो है कि कम से कम 3 साल के बाद ही आप जो है अपने प्लान बी को एक्टिवेट करोगे। समझिए इस बात को। अगर आपने बहुत पहले ही अपने प्लान बी पे स्विच कर गए, तो प्लान बी पे स्विच कर गए, तो प्लान ए कभी भी आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा।
आपको पूरा मौका देना है अपने प्लान ए को। तो बहुत सोच समझ के देखिएगा कि प्लान ए क्या हो सकता है। अगर प्लान ए या आईएएस हो सकता है कि पीसीएस हो सकता है, क्या हो सकता है, इसलिए शुरुआत से बहुत सोच समझ के कीजिए। अब आपका प्लान क्या होना चाहिए और ये कब बनाएंगे, ये इसके बाद बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें, कम से कम 2 साल से पहले अपने प्लान बी पर आप शिफ्ट नहीं करोगे, ठीक है। और अगर 2 साल भी नहीं दे सकते तो मतलब है कि जो आप प्लान ए कह रहे हो, प्लान ए आपका है ही नहीं, जो प्लान बी है वही एक्चुअल में आपका प्लान ए है, ठीक है। तो कम से कम 2 साल और अच्छा रहे तो 3 साल, यानी कि अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 2 अटेम्प्ट तो आप ईमानदारी से पढ़कर दो। अरे 1.5 साल 2 साल तो सिलेबस खत्म होने में लग जाता है भाई। 2 साल मतलब 2 अटेम्प्ट, अगर आप अभी की बात कर रहे हैं तो 25 और 26 2 अटेम्प्ट आप ईमानदारी से दो। अगर यहां से कुछ नहीं निकल रहा है, प्री भी नहीं निकल रहा है, तब आप सोच सकते हो 2027 के लिए कि हाँ भाई मैं जो हूं वो आरओ के लिए ट्राई करूंगा या लेखपाल के लिए करेंगे या किसी और के लिए करेंगे, पहले नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब कि कब प्लान बी एक्टिवेट करें, तो डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप में हो, एज ग्रुप में कब कौन से हो आप, ठीक है। यहां पर समझते हैं अब आपकी प्रिपरेशन कब शुरू हो रही है। पहली चीज समझते हैं, अगर आपकी एज ये 19 साल से लेकर मतलब क्या लीजिए कि लेस देन 25 ईयर्स, यानी कि 25 साल से कम है, 25 साल से आपकी एज कम है, लेस देन 25 साल, ठीक है, तब तो मैं कहूंगा कि आप समय दो, कम से कम 2-3 साल का समय दो, उसके बाद आप अपना प्लान भी करोगे। लेकिन आप अगर आपकी एज 30 प्लस है, ठीक है, 30 प्लस, तो यहां पर समझिए कि कम से कम 3 इयर्स का तो प्लान, मतलब 3 साल का तो प्लान बी के लिए रखोगे। और अगर 30 साल से ज्यादा की हो रही है तो आप पैरेलल चला सकते हो चीजों को, पैरेलल, यानी कि पीसीएस की तैयारी करते करते आप आरओ की भी प्रिपरेशन कर लो। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनकी एज 30 साल से ऊपर है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ 25 साल से कम की एज के हैं और उनका प्लान ए जो उनका अगर पीसीएस है तो मींस अगले 2 से 3 साल सिर्फ पीसीएस होना चाहिए, आरओ भी नहीं होना चाहिए, आरओ भी नहीं होना चाहिए, ये रखिए। और अगर आपके पास इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना बिलीव नहीं है कि 2 साल भी आप पीसीएस दे पाओ और आप तुरंत भाग जाओ आरओ के लिए, तो मतलब है कि आप सिर्फ नौकरी पाना चाहते हो, किसी तरह से कोई सी नौकरी मिल जाए, आपको पीसीएस बनने का वो सपना नहीं है। और मैं पिछले वीडियो में कहा था कि जो आप मांगते हो वही ब्रह्मांड आपको देता है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप मांगोगे वही मिलेगा। दिल से अब दिल से आप, दिमाग आपका बोल रहा है पीसीएस बन जाओ यार, इसमें तो बड़ा अच्छी पोस्ट है, बहुत बढ़िया है, और मन कह रहा है कि यार किसी तरह लेखपाल भी बन जाएंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब जब आपका मन और दिमाग दोनों ही एक लाइन में नहीं है तो कैसे ब्रह्मांड आपकी सुनेगा, पहले बताओ आप क्या सुनेगा भाई आपके, फिर कुछ नहीं बनने वाले, आप कुछ नहीं होने वाला आपका, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से डिकोड किया कि अगर एज 25 साल से कम है, किसी भी हालत में पीसीएस की तैयारी करोगे, सिर्फ वन एग्जाम, एक समय पर एक ही एग्जाम, एक समय पर एक ही एग्जाम, पीसीएस मींस पीसीएस, 2-3 साल पीसीएस लगा दो, बिल्कुल तन मन धन, ठीक है। 2-3 साल के बाद, 3 साल में कुछ नहीं एक्टिव हो पा रहा है, तब प्लान बी एक्टिवेट करो, ठीक है। तब आप आरओ को पेपर दोगे, तब आप लेखपाल का पेपर दो, ठीक है। लेकिन अगर 30 साल से ऊपर जो है वो लोग, मतलब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं ना, मेरे स्टूडेंट जो 35 ईयर्स के, 37 ईयर्स के, 38 ईयर्स के हैं, 40 साल के हैं, उन लोगों से मैंने कहा कि भाई अगर आपकी एज ये है तो आपका पहले ही दिन से प्लान ए और प्लान बी दोनों एक्टिवेट होने चाहिए। मतलब मान लो कि अभी आपने मुझे ज्वाइन किया और आपकी एज 35 साल की है, तो मैं आपको पीसीएस, आरओ और लेखपाल तीनों की तैयारी के लिए एक डायरेक्शन में रखने की कोशिश करूंगा कि हाँ भाई अब आप दोनों एग्जाम यानी कि आरओ और पीसीएस को भी कंसीडर कर सकते हो अगर आपकी एज 30 साल से ऊपर है तो। और अगर आप यंग हो तो फिर मैं कहूंगा किसी भी हालत में पीसीएस मींस पीसीएस, आरओ कुछ नहीं। और अगर आपको आरओ ही आपका प्लान ए है तो फिर आरओ पे फोकस कीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने अपने लाइफ में पर्सनली अटेम्प्ट किए, मतलब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। मैं पहले भी कह चुका हूं, जब मैंने आईएएस की तैयारी की तो मैंने सिर्फ आईएएस की तैयारी की है, ठीक है ना। मैं पीसीएस का फॉर्म भी नहीं भरता था, देखता भी नहीं था, किताबें कौन सी देखा भी नहीं। और जब मैं पीसीएस की तरफ गया तो सिर्फ पीसीएस, ना आईएएस की तरफ भी नहीं गया, ना इधर जा रहा हूं मैं। ईमानदारी से मैंने दोनों एग्जाम को दिया और यही कारण है कि दोनों में आराम से इंटरव्यू तक पहुंच गया। अच्छा रहा रिजल्ट, बहुत कम मेहनत करनी पड़ी, डिस्ट्रैक्शन कम था, कंफ्यूजन कम था। बस मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब जितने कम कंफ्यूज होगे, जितना कम डिस्ट्रैक्शन होगा, सफलता उतनी जल्दी मिल जाएगी आपको। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, मैं कहता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।